स्टैंडर्ड 10 हिंदी आईसीआईसी बोर्ड चैप्टर 7 नेताजी का चश्मा। इस पाठ में हमें प्रस्तुत कहानी द्वारा समाज में देश प्रेम की भावना को जागरूक किया गया है। इस पाठ की कहानी में समाज में जो देश प्रेम, सबको देश के प्रति जो प्रेम होता है उसकी भावना को जागरूक किया गया है। पाठ का नायक कैप्टन साधारण व्यक्ति होने के बावजूद भी एक देशभक्त नागरिक है। वह कभी नेताजी को बिना चश्मे नहीं रहने देता है। हमारा जो पाठ का जो हीरो है कैप्टन, वो एक साधारण व्यक्ति है, फिर भी वो देशभक्त नागरिक है। वह हमारे नेताजी को बिना चश्मे, मतलब कभी बिना चश्मे देखना नहीं रहने देता। इस कहानी द्वारा लेखक चाहता है कि देशवासी लोगों की कुर्बानियों को न भूले और उन्हें सम्मान दे, उचित सम्मान दे। देशवासी लोगों को कुर्बानियों के न भूले, मतलब हमारे जो देशभक्त है उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसे न भूले और उससे उचित सम्मान दे। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। हम देख सकते हैं हमारे हाल के जो वड़ा प्रधान है, उन्होंने हमारे जो लोगों की कुर्बानियां को उचित सम्मान अवश्य दिया है। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। हालदार साहब को हर 15वें चश्मा संगे मरमर का न होकर एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का एक चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहनाना दिया गया था। मतलब कि जो हम देखते हैं मूर्तियां जो बनाई गई थी, उस मूर्ति में एक काला चश्मा उन पे रियल का काला चश्मा पहनाया गया था कि उनकी मूर्ति रियल ऐसे ही लगे। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे, मतलब हालदार साहब जब वहाँ वो एरिया से गुजर रहे थे और चौराहे पर पान खाने रुके, वहाँ पे वो पान खाने रुके, तभी उनका ध्यान उस मूर्ति की तरफ चला गया था। क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। क्या कहते हैं, पान खाते खाते उन्होंने मन में सोचा कि क्या बात है, मूर्ति तो एकदम पत्थर की है परंतु चश्मा रियल जैसा बनाया है। दूसरी बार जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं तो उन्हें मूर्ति में अंतर दिखाई देता है। मूर्ति में अंतर मतलब कुछ अलग ही दिखाई देता है। क्या पता क्या हो गया था। आज मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाले चश्मे के बजाय तार के फ्रेम वाले गोल चश्मा थे। क्या था, क्या अंतर दिखाई दिया उनको कि पहले मोटे फ्रेम वाले चश्मे की जगह पे अभी सिर्फ तार वाले फ्रेम वाले गोल चश्मा थे। तीसरी बार जब उन्होंने फिर एक नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर देखा, तब तो हालदार साहब को उस कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और नेताजी पर मूर्ति पर लगे चश्मे को बदल देने की आदत सी पड़ चुकी थी। पान खाने वाले से पूछने पर हालदार साहब को पता चलता है कि मूर्ति पर चश्मे पर मूर्ति पर और चश्मे पर बदलने का काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या पता चला उनको कि जब भी वहां गुजरते थे तो हर समय उनका चश्मा बदली हो जाता था। तो वो पान वाले से पूछते कि भाई क्या है, कौन चश्मा बदलता है। तो ये सब काम कौन करता है, बदलने का काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। जब भी कोई ग्राहक आता है और उसे वही चश्मा चाहिए जो वो मूर्ति पर निकाल कर बेच देता और उसकी जगह दूसरा फ्रेम लगा देता। क्या बात है इसमें, क्या पता चला कि जो भी ग्राहक उस नेताजी के चेहरे पर जो चश्मा का फ्रेम था वही फ्रेम उनको अच्छा लगा तो वो कहते थे कि भाई हमें यही फ्रेम चाहिए। तो वह कैप्टन वो फ्रेम निकाल कर ग्राहक को दे देता था और उस जगह पर नई फ्रेम लगा देता था। इस तरह इस कारण मूर्ति पर हर समय एक नया चश्मा लगा रहता था। कैप्टन और कोई नहीं, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा सा आदमी था। कैप्टन और कोई नहीं कि एक मरियल सा लंगड़ा आदमी था जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए एक हाथ से
गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक थी और दूसरे हाथ में बॉस पर टंगे बॉस पर टंगे बहुत से चश्मे को लेकर फेरी लगाता था। जिस मजाक से पान वाले ने उसके बारे में बताया था, हालदार साहब को अच्छा न लगा। जिस तरह से पान वाले ने उनके पूरे चरित्र के बारे में बताया था, तो वो हालदार साहब को जरा भी अच्छा नहीं लगा था। हालदार साहब 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चौकार, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। दूसरी बार गुजरने पर भी मूर्ति का चश्मा नदार था। नदार था मतलब के वहां नहीं था। पान वाले से पूछने पर पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। मतलब क्या बात आई सच सामने कि जो कैप्टन एक लंगड़ा सा आदमी था, जिसके बारे में पान वाले ने बताया था, वो डेली नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था और अपना व्यापार करता था। परंतु उनकी मृत्यु होने के बाद उस 2 दिन से नेताजी के मुख पर चश्मा लगाया नहीं था। कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनकर हालदार साहब मायूस हो जाते हैं। मायूस मतलब के दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कहाँ कैप्टन जैसा देशभक्त होगा, कैप्टन साहब जैसा देशभक्त होगा जो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देख पाए। अंत हालदार साहब ने फैसला ले लिया कि अब के बाद वे इस कस्बे से गुजरते समय वे यहाँ न तो रुकेंगे और पान खाएंगे। यही निर्देश उन्होंने अपने ड्राइवर को भी दिया। परंतु आदत अनुसार मतलब उनकी डेली की आदत हो गई थी। कस्बे से गुजरते समय उनकी की आंखें मूर्ति की तरफ मुड़ जाती थी और मूर्ति पर चश्मा देखकर आश्चर्यचकित भी हो उठती थी। ड्राइवर को तुरंत रुकने का निर्देश देते हैं। क्या हो गया? वो तुरंत कह देते कि आज से हम ये कस्बे से जाएंगे नहीं और यहाँ से गुजरेंगे नहीं। परंतु उनकी आदत थी, तो एक वापिस से वह वही कस्बे से गुजरते हैं, पर उनकी आंखें सीधे और अचानक उनकी आंखें मूर्ति की तरफ मुड़ जाती है और मूर्ति पर चश्मा देखकर आश्चर्यचकित भी हो उठती है। ड्राइवर को तुरंत रुकने का निर्देश देते हैं और मूर्ति की ओर बढ़ते हैं। तो क्या देखते हैं? बच्चों द्वारा सर कड़े का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ था। हवलदार साहब यह देखकर भावुक हो उठते हैं और उनकी आंख भर आती है। तो इस तरह से हमें ये कहानी से ऐसे मिलती है कि एक अगर देशभक्त चला जाए तो वह देशभक्त दूसरे व्यक्ति के अंदर अपने देशभक्ति का विचार भाव अवश्य छोड़ देता है। तो उसी के कारण हमारे पूरे भारत देश में इस तरह से इस पाठ में हमें एक लंगड़े व्यक्ति की देशभक्ति के बारे में और उन्हें देखने वाला हालदार साहब के देशभक्ति की भावना जो उनके हृदय में भावुक हो उठते हैं, हृदय में दिखती है, उनके मन में दिखती है, उनके बारे में ये पाठ में हमें वर्णन मिला है। और इस तरह से हमारा ये पाठ नेताजी का चश्मा ये हमें हमारा पूर्ण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विथ हितेन सर। तो इस तरह से हमारे ये चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नई नई वीडियो को देखते रहना।